नमस्कार। आज हम एड काउंटी मीडिया इंडिया लिमिटेड पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और इसके लिए हम screener.in से मिले कंपनी प्रोफाइल और जो फाइनेंशियल डेटा है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सही। मकसद ये है कि इस एडटेक और डिजिटल मीडिया कंपनी के बिजनेस को समझें, इसकी फाइनेंशियल सेहत कैसी है और क्या खास बातें हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एड काउंटी मीडिया आखिर करती क्या है। 2017 में बनी थी ये कंपनी। हाँ 2017 में। और ये एक ब्रांड टेक कंपनी है, मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ब्रांड बनाने और उसे ग्रो करने में मदद करती है। ये विज्ञापन तकनीक और डिजिटल मीडिया सॉल्यूशंस देती है एडटेक स्पेस में। हाँ, और खास बात यह है कि ये सिर्फ विज्ञापन दिखाने तक ही नहीं रुकते। ये ब्रांडिंग से लेकर परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन तक, मतलब नतीजों को बेहतर बनाने तक पूरा एंड टू एंड समाधान देने का दावा करते हैं। अच्छा, तो पूरा पैकेज। हाँ। और ये ग्राहकों को ध्यान में रखकर विज्ञापन की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। इसके लिए इनकी कई वेबसाइट्स हैं, मोबाइल ऐप्स हैं और इनका अपना एक प्रोग्रामेटिक विज्ञापन प्लेटफॉर्म बिड काउंटी भी है। अच्छा, बिड काउंटी ये क्या है? ये डिजिटल विज्ञापन खरीदने और बेचने का एक ऑटोमेटेड तरीका है, जैसे रियल टाइम बिडिंग होती है। ओके, समझ गया। तो ये मार्केट रिसर्च करके बिल्कुल सही ऑडियंस तक पहुंचने वाले विज्ञापन समाधान देने की कोशिश करते हैं। मतलब तकनीक के जरिए ब्रांड्स को उनके सही ग्राहक तक पहुंचाना। हाँ, और देखिए यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एड प्लेसमेंट से आगे की सोच रहे हैं, जैसा आपने कहा। बिल्कुल। तकनीक का इस्तेमाल करके ये ब्रांड्स के लिए न सिर्फ विज्ञापन आसान बना रहे हैं, बल्कि जो कस्टमर एंगेजमेंट है, ग्राहक जुड़ाव, उसको भी बेहतर कर रहे हैं। ये पूरी कस्टमर जर्नी को ऑप्टिमाइज करने पर फोकस कर रहे हैं। मतलब ग्राहक को पहचानने से लेकर टारगेट करने, एक्वायर करने और फिर रिटेन करने तक। सही। अच्छा, चलिए अब जरा आंकड़ों पर आते हैं, फाइनेंशियल नंबर्स। हाँ, देखते हैं। screener.in के हिसाब से 15 जुलाई तक मार्केट कैप लगभग 289 करोड़ रुपए। ओके, स्मॉल कैप। हाँ, और शेयर का भाव 128 रुपए के आसपास। हाँ। स्टॉक पीई 21.0 है। ठीक है। लेकिन जो आंकड़े वाकई ध्यान खींचते हैं वो है ROCE और ROE। ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो 62.9% है। 62.9%, ये तो काफी मजबूत है। बहुत मजबूत। और ROE रिटर्न ऑन इक्विटी वो 47.3% है। ये BSE SME प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड है। हाँ, SME प्लेटफॉर्म। देखिए ये ROCE और ROE के आंकड़े वाकई बहुत दमदार हैं। ये साफ दिखाते हैं कि कंपनी अपनी पूंजी का, मतलब जो पैसा लगाया है, उसका बहुत कुशलता से इस्तेमाल करके अच्छा मुनाफा कमा रही है। सही। खासकर एडटेक जैसे बिजनेस में जो अक्सर एसेट लाइट होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा भारी भरकम संपत्ति नहीं होती। हाँ। तो इतने ऊंचे रिटर्न्स ये दिखाते हैं कि शायद कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत प्रभावी है और उनके टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का उन्हें अच्छा फायदा मिल रहा है। बिल्कुल। अब स्क्रीनर से ही कुछ प्रॉज एंड कॉन्स, मतलब सकारात्मक और नकारात्मक पहलू देखते हैं। हाँ, वो ऑटो जनरेटेड पॉइंट्स होते हैं, लेकिन देख लेते हैं। हाँ, सावधानी से देखना चाहिए। तो पॉजिटिव में कंपनी लगभग कर्ज मुक्त है, ये एक बड़ा प्लस है। बिल्कुल, डेट फ्री होना हमेशा अच्छा होता है। और पिछले 5 सालों में कंपनी के मुनाफे में सालाना 66.3% की औसत वृद्धि हुई है, CAGR। 66%, ये तो बहुत तेज ग्रोथ है। शानदार ग्रोथ है। और पिछले 3 साल का औसत ROE भी 55.7% रहा है, मतलब कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिख रही है। ये तो काफी पॉजिटिव तस्वीर है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चिंताएं भी हैं, जैसे डेटर डेज, मतलब देनदारों से पैसा वसूलने में लगने वाले दिन। हाँ, वो 161 दिन है, काफी ज्यादा। ओह, 161 दिन, ये तो 5 महीने से ज्यादा हो गए। हाँ, मतलब कंपनी को अपना माल या सर्विस बेचने के बाद पैसा मिलने में औसतन इतना टाइम लग रहा है। ये तो वाकई चिंता की बात है। और वर्किंग कैपिटल डेज, जो रोजमर्रा के काम में पैसा फंसा रहता है, वो भी 76 डेज से बढ़ के 133 डेज हो गए हैं। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल भी लंबा हो गया। ये 161 डेटर डेज तो सच में बहुत ज्यादा लगते हैं। इतनी तेजी से बढ़ती कंपनी के लिए ये कितना बड़ा रिस्क हो सकता है? सही। बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने। देखिए, पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये पॉइंट्स मशीन जनरेटेड हैं, तो इन्हें वेरीफाई करना चाहिए। लेकिन ये आंकड़े महत्वपूर्ण संकेत तो दे ही रहे हैं। कर्ज मुक्त होना, तेज प्रॉफिट ग्रोथ, ये सब बहुत आकर्षक है। पर जैसा आपने कहा, 161 डेटर डेज और बढ़ते वर्किंग कैपिटल डेज, ये चिंता का विषय है। ये अक्सर होता है जब कंपनी तेजी से बढ़ती है।
सेल्स तो बढ़ जाती है लेकिन पैसा ग्राहकों के पास फंसा रह जाता है और ये सीधा सीधा कंपनी के कैश फ्लो पर, नकदी प्रवाह पर दबाव डालता है। मतलब ग्रोथ तो है पर कैश आने में दिक्कत। हाँ, एक तरह से। इससे ये सवाल उठता है कि कंपनी इस ग्रोथ को मैनेज कैसे कर रही है। क्या उनके पास पर्याप्त नकदी है ऑपरेशंस चलाने के लिए? और ग्रोथ की बात करें तो आंकड़े तो कमाल के हैं। पिछले 5 साल में 66% और पिछले 3 साल में तो 90% की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ। 90% पिछले 3 साल में? हाँ, ये तो बहुत प्रभावशाली है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM %, वो भी मार्च 2020 में 8% था, जो बढ़कर मार्च 2024 में 26% हो गया है। वाह, 8 से 26%। ये तो बिजनेस की मजबूती और प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार दिखाता है। हाँ बिल्कुल। निश्चित रूप से ये ग्रोथ बताती है कि भाई कंपनी का बिजनेस मॉडल काम कर रहा है, उनकी सर्विसेज की डिमांड है, ओपीएम में बढ़ोतरी भी अच्छी बात है। लेकिन जैसा हमने अभी बात की, इसी तेज ग्रोथ के साथ वो वर्किंग कैपिटल वाली चुनौती भी बड़ी है। ये ग्रोथ का एक तरह का क्या कहते हैं साइड इफेक्ट हो सकता है। कंपनी को आगे चलकर ग्रोथ और कैश मैनेजमेंट के बीच एक संतुलन बनाना होगा। ये देखना अहम होगा कि वो अपनी कलेक्शन प्रोसेस को, वसूली प्रक्रिया को कैसे सुधारते हैं। सही बात है। तो अगर हम सारी बातों को समेटें, एडकाउंटी मीडिया एक तेजी से बढ़ने वाली कंपनी है, लगभग कर्ज मुक्त है। हाँ, और इसके पास ROCE और ROE जैसे मजबूत प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स हैं। हाँ, बिल्कुल, ये पॉजिटिव साइड है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, खासकर वो डेटर डेज वाला मामला, जिस पर नजर रखनी होगी। हाँ, उस पर बारीकी से नजर रखने की जरूरत होगी। और एक और बात जो ध्यान देने लायक है, वो है प्रमोटरों की हिस्सेदारी, करीब 89%। अच्छा, 89%, वो तो काफी ज्यादा है। हाँ, ये बहुत ज्यादा है। इसके अपने फायदे भी हो सकते हैं और कुछ चिंताएं भी। तो इन सब जानकारियों को देखने के बाद एक सोचने वाली बात ये उभरती है मेरे मन में। बताइए। देखिए, एडटेक इंडस्ट्री बहुत तेजी से बदलती है। टेक्नोलॉजी, ग्राहक लाने की रणनीतियां, ये सब लगातार इवॉल्व होती रहती हैं। हाँ, बहुत डायनामिक है। बिल्कुल। तो ऐसे माहौल में क्या एडकाउंटी मीडिया अपनी ये जो शानदार ग्रोथ रेट है, इसे बनाए रखते हुए अपनी वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी को, मतलब रोजमर्रा के कामकाज में पैसे के मैनेजमेंट को सुधार पाएगी? ये बड़ा सवाल है। हाँ, क्योंकि कंपनी की लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए, लंबे समय की सेहत के लिए ये संतुलन साधना बहुत बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है।